अपने फोन को निकालती है लेकिन फोन में से सिग्नल नहीं होता। जी योंग कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मैं तो प्लेन के वॉशरूम में थी, मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। जी योंग को देखते ही इसको फॉक्स दिख जाता है और अकेले में ही शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जी योंग अपने फोन को नेट से बाहर ले आती है ताकि फोन में सिग्नल आ सके, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी अपने पास एक एरो को देखती है, पास में एक लोमड़ी आ गई थी। इस पर एक एरो लगती है लेकिन लोमड़ी भाग जाती है। एक एरो रस्सी पर भी लगती है और ये फ्री हो जाती है। फिर पेड़ के पीछे छिप जाती है क्योंकि एरो इसको लग रही थी। तभी अपने पास किसी को आती हुई देखती है। जी योंग इसके पास आकर कहती है कि तुम मुझे एरो क्यों मार रहे थे, लोमड़ी उस तरफ भाग गई है। ये योंग जी योंग को देखकर कह रहा था कि ये अजीब लग रही है। फिर एरो को निकाल लेता है लेकिन जी योंग यहाँ से भाग जाती है और ये इसे फॉलो कर रहा होता है। जी योंग भागकर एक चट्टान के पास आ जाती है, अपने स्टन गन को निकालती है और इसको रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो एरो निकाल लेता है और इसको मारने वाला होता है। ये योंग इससे पूछती है कि तुम कौन हो। जी योंग कहती है कि पहले तुम बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि लोमड़ी उस तरफ भाग गई है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये योंग कहता है कि मैंने सुन लिया था, अब तुम बताओ कि तुम हो कौन। जी योंग कहती है कि मैं सिर्फ इंसान हूँ। ये योंग उस बात को याद करता है जहां पर बॉडीगार्ड ने कहा था कि तुम्हें फीमेल घोस्ट दिखाई दे सकता है। इसको लग रहा था कि फीमेल घोस्ट होना चाहिए और इसको भिखारी घोस्ट कहता है। जी योंग कहती है कि हाँ, मैं भिखारी जैसी दिख रही हूँ लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। ये योंग एरो को छोड़ता है और जी योंग का बैग नीचे गिर जाता है। जी योंग चिल्लाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन मुझे टाइकोंडो आता है। बाद में टाइकोंडो की प्रैक्टिस करने लगती है और इसको दिखाती है कि मैं इसमें कितनी परफेक्ट हूँ। ये योंग की एरो खत्म हो जाती है और ये देखकर जी योंग हंसती है और कहती है कि मैं पुलिस को तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन कई लॉयर मेरी जान पहचान की है। ये योंग तलवार को लेकर उसके पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। तलवार को इस पर तान देता है। जी योंग अपने स्टन गन का यूज करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये योंग स्टन गन को नीचे गिरा देता है। बाद में इसको मारने जा रहा था लेकिन यहाँ पर कोई होता है जो कि एरो छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही योंग को पता चलता है कि इसको एरो लग जाती है, जी योंग से कहता है कि तुम रेबल हो और इसके ऊपर गिर जाता है। अब दोनों साथ में नीचे पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में सोल्जर यहाँ पर आते हैं, जी योंग को ढूंढ रहे थे। हम यहाँ पर जी योंग के बैग को भी देखते हैं। अगले सीन में सांग इन जी को देखते हैं जो कि चे होंग से वापस आ रहा था और अपने डैड सियो होंग के साथ होता है। सियो होंग अपने डैड से कह रहा होता है कि जब मैं चे होंग में गया था तो मैंने यहाँ पर क्या क्या किया। अगले सीन में जी योंग को देखते इसको होश आती है। ये योंग इसके पास आती है, अपने आप से कहती है कि इसे तो सच में एरो लग गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्कार्फ को निकालती है और इस पर बांध देती है। एक वैसलीन टाइप क्रीम को निकालती है, घाव पर लगाती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। जी योंग कहती है कि मुझे इमरजेंसी नंबर के पास कॉल करना चाहिए लेकिन मेरा फोन तो बैग में ही रह गया है, इसके पास फोन होना चाहिए।